साई यानी माँ की ममता भरी नज़र तो पिता का कठोर व्यवहार, ये अजूबा था। बाबा ने खुद ही एक बार अपने भक्तों से कहा था, अरे मैं किसी पर क्यों अचानक गुस्सा हो जाता हूँ, यह मुझे भी पता नहीं चलता। लेकिन माँ कभी अपने बच्चों का बुरा कर सकती है क्या? क्या समुंदर कभी नदी को ठुकरा पाएगा? जो मैं तुम्हारा हित करूँगा, मैं तो हमेशा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। बाबा हमेशा ही अपने भक्तों की हित में सोचते थे। इस बात का पता हमें साई सच्चरित्र के 47 अध्याय की कथा से चल जाता है। महाराष्ट्र के ढाणू में रहने वाले बाला साहेब देव ये साई के अनन्य भक्त थे। साई से उनका विशेष लगाव था। बाबा भी उन्हें प्यार से बाला कह के पुकारते थे। उन्हें अध्यात्म में विशेष रुचि थी। रोज रात को सोने से पहले आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन मनन वह किया करते थे। ये उनका नियम बन चुका था। उन्हें ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पठन की इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी यह महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसे ज्ञानेश्वर महाराज ने स्थानिक बोली भाषा में भगवत गीता के ग्रंथ के आधार पर निरूपण किया हुआ है। इसलिए देव इस ग्रंथ का नियमित वाचन करना चाहते थे, लेकिन उनका यह पण पूरा नहीं हो पा रहा था। कोई ना कोई दिक्कतें उन्हें आ जाती थी। इसलिए उन्होंने पण किया कि जब तक बाबा अनुज्ञा नहीं देते तब तक वो ज्ञानेश्वरी पठन नहीं करेंगे। उनकी ये इच्छा थोड़े ही दिन में पूरी हो गई। आगे एक सुमुहूर्त पर सन 1914 में वो अपने परिवारजनों के साथ शिरडी में गए। वहाँ साई के दर्शन के लिए गए, लेकिन बाबा ने उन्हें आज्ञा प्राप्त नहीं हुई। वहाँ उनकी मुलाकात साई भक्त बालराम मानकर से हो गई। कई अरसे से वो साई सेवा में थे तथा उनकी आध्यात्म मार्ग पर प्रगति हो चुकी थी। मामलतदार देव ने उन्हें उनकी आध्यात्मिक तरक्की कैसे हुई, उन्हें साई कृपा का अनुभव कैसे आया, इस बारे में जानना चाहा। उन्होंने इस बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसा उनसे कहा। लेकिन मामलतदार देव को अधीरता थी। वह दूसरे ही दिन जब बाबा की आरती के लिए मस्जिद में गए थे, तभी उन्होंने बालराम से इस बारे में जानना चाहा। देव मामलतदार का यह बर्ताव साई को रास नहीं आया। वो उनके ऊपर गुस्सा हो गए। उन्होंने उन्हें चिंदी चोर कहा और गुस्से में उन्होंने वहाँ से उन्हें चले जाने के लिए कहा। बाबा के इस आकांड तांडव से देव भयभीत हो गए। फिर भी शाम को वो धीरज बढ़ाते हुए साई से मिलने मस्जिद में गए। तब तक बाबा शांत हो चुके थे। साई ने उनसे कहा, अरे जब मैं तुम्हें सुंदर पैठनी सोशेला देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो तुम चिंदी चोरी क्यों करते हो? आध्यात्म मार्ग पर गुरु वगैरह ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं, यह देव नहीं जानते थे। उन्हें बहुत अधीरता थी, जो बाबा को रास नहीं आई। आज भी लोगों की यह मंशा होती है कि बिना कुछ प्रयास किए समाधि अनुभव तथा योग कुंडलिनी जागरण का अनुभव उन्हें आ जाए। इसलिए वो धंधेबाज योग गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने धन मन की हानि कर बैठते हैं। पातंजलि योग शास्त्र में कहा गया है कि दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता दुर्भूमि। इसका अर्थ यही है कि योग अभ्यास दीर्घकाल निरंतर आदरता के साथ श्रद्धापूर्वक सुबुरुयुक्त होना चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र के डॉक्टर प.वी. वर्तक, जो पेशे से डॉक्टर हैं तथा एक श्रेष्ठ योगी भी है, योग समाधि द्वारा वो गुरु और मंगल ग्रह पर जाकर उन्होंने वहाँ का वर्णन कर दिया है। उनकी ये महानता जानकर कुछ डॉक्टर बंधु उनसे मिलने आए। उन्होंने उनसे योग विद्या जाननी चाहिए। तब उन्होंने डॉक्टर वर्तक से पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा। तब वर्तक ने कहा, करीबन 12 साल लग सकते हैं। तब उन्होंने कहा, कोई 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है क्या?
तब डॉक्टर ने कहा, साधारण व्यावहारिक ज्ञान पाने के लिए 10वीं तथा 12वीं पास करनी पड़ती है और उसके बाद ही डॉक्टर पर पढ़ाई करने के लिए 4 साल लग जाते हैं। तब जाकर कहीं MBBS की डिग्री हाथ में आती है। तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत वैद्यकीय ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है। उसके आगे MD यानी कि विशेष महारत हासिल करना हो तो 2 साल और लग जाते हैं। यानी साधारण व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर 16 से 18 साल लगते हैं तो आध्यात्मिक योग समाधि जैसे देवी साधना में कितने दिन लग सकते हैं, ये तुम ही सोच लो। मैंने 12 साल तो बहुत ही कम बताया है। शायद 24 साल या 2 तप या पूरी जिंदगी भी लग सकती है। इससे हमें योग विद्या की महानता तथा तप साधना का थोड़ा बहुत अनुभव आ जाएगा। बाबा का तो अपने भक्तों से कहना था, नहीं अच्छी चतुराई यानी होशियारी, बड़े बुजुर्ग की बात मानना, इसी में है समझदारी। इस बारे में महाराष्ट्र के एक योगीराज अल भागवत, इनका अनुभव बहुत ही रोचक है। योगीराज भागवत कई वर्ष से योग साधना कर रहे थे। प्राणायाम में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। अक्सर वह कुंभक प्राणायाम करके श्वास की गति रोकने की साधना किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने कुंभक के प्रणाली में यानी के टेक्निक में बदल करके ज़्यादा देर तक कुंभक यानी श्वास की गति रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो प्राणायाम पूर्ण करके उठे उनका दिल घबराने लगा, श्वास लेने में उनको मुश्किलें आने लगी और जी मचलने लगा। उन्होंने कई डॉक्टरी उपचार किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दैनंदिन कामकाज में रुकावटें आने लगी। उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, जिससे उनके घर वाले भी घबरा गए। अंतिम उपाय करके उन्होंने शिरडी के साईं बाबा की शरण में जाने का निश्चय किया और वो अपने परिवारजनों के साथ शिरडी में साई समाधि के दर्शन करने आ गए। साई समाधि के दर्शन प्राप्त कर उन्होंने भाव भरी नजरों से साई से अपनी बीमारी दूर करने की गुजारिश की। रात को ही उनके सपने में साईं बाबा आ गए। उन्होंने उनके हाथ में एक द्रोण सदृश वस्तु थी जिसमें कुछ पेयजल था, जो उन्होंने योगीराज भागवत को प्राशन करने के लिए कहा। जल समाप्ति के पश्चात एक गाली देकर फिर वापस ऐसे धंधे ना करना कहकर वो लुप्त हो गए। दूसरे दिन जब वो सुबह उठे तब उन्होंने जाना कि वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिक पथ पर जल्दबाजी और होशियारी काम नहीं आती, तो गुरु ने दी हुई सीख और उनके निरंतर मार्गदर्शन से ही भक्त की प्रगति होती है। जब गुरु ना हो तो उनके लिखे ग्रंथ यह भक्तों का मार्गदर्शन का काम किया करते हैं। जब देव मामलेदार ने साईं से मिलने गए तब साईं बाबा ने उनसे पूछा, तुम क्या करते हो दिन भर? उन्होंने कहा, कुछ भी तो नहीं। तो साईं बाबा ने उनसे कहा, तुम ज्ञानेश्वरी का पठन किया करो और दूसरे को भी उसका निरूपण किया करो। अपने मन की मुराद इस तरह पूरी होते देख देव मामलेदार खुश हो गए, लेकिन साईं की कृपा उन पर इतनी ही मर्यादित रूप में नहीं थी। वह 1 साल के बाद बाबा देव मामलेदार के सपने में जाकर उन्हें दर्शन दिए और पूछा, तुम्हें पोथी का भावार्थ समझ में आता है या नहीं? तब देव आंखों में आंसू भरे मन से बाबा को कहा, जब तक आपकी कृपा न हो तो पोथी पठन व्यर्थ ही है, उसका अर्थ समझना तो दूर की बात है। बाबा ने उनसे कहा, पोथी पढ़ते समय आप बहुत ही जल्दबाजी करते हो। मेरे निकट बैठो, मैं तुम्हें अर्थ सहित निरूपण करके बताता हूँ। तो ये था साईं के अपने भक्तों पर कृपानुवाद करने का तरीका। बाबा अपने भक्तों को सही राह ही नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके बताए गए रास्ते पर वह सही ढंग से चल रहा है या नहीं, यह भी वो देखकर उन्हें निरंतर मार्गदर्शन किया करते थे। ऐसे भक्त वत्सल मूर्ति प्रेम स्वरूप साईं को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।